Let's begin with the type of investment. अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हमें हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉज़िट। इसमें हम देख सकते हैं कि बैंक हमें हमारे फिक्स डिपॉज़िट पे एक सर्टेन परसेंटेज इंटरेस्ट क्वार्टरली, 6 मंथ और एनुअली हमें प्रोवाइड करते हैं। इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो 6% से 8% तक रहता है और हमें एश्योर रिटर्न मिलता है। दूसरा एक बेनिफिट है फिक्स डिपॉज़िट का कि इसमें मिनिमम रिस्क है। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी हम इजीली हमारी एफडी लिक्विडेट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। इसमें अगर हम देखा जाए तो म्यूचुअल फंड एक एडवांस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है। इसमें हाँ स्टॉक से कंपेयर करें तो इसमें लो रिस्क है एंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए हम म्यूचुअल फंड को बाय कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है यूलिप फंड्स। यूलिप फंड्स एक यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट रहता है जिसमें हमें हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, इसके साथ लाइफ कवर मिलता है और जो बेनिफिट्स हैं इंश्योरेंस के वो हमें सिस्टमेटिकली हमारा मनी ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जैसे कि बजाज अलायंस, HDFC अर्गो, कोटक बैंक। ये सारे यूलिप प्लान्स हमें एज अ इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। इसमें एक गवर्नमेंट का स्कीम रहता है जिसमें हम सेविंग अकाउंट के जैसे एक पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम मिलता है। ये हम रिटायरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल पेंशन स्कीम। ये रिटायरमेंट पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें जो मनी एक्यूमुलेट होता है वो हम 60 ईयर अटेंड करने के बाद विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें हमें बैंक में एक सेविंग अकाउंट जैसे एक अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है जिस पे हमें 7.1% एनुअली इंटरेस्ट रेट मिलता है और ये इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं। तो एक ये जनरल ऑप्शंस है कि इन्वेस्टमेंट के जिसके तरह इन्वेस्टमेंट करके हम मनी सिक्योर कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट। तो इसमें एक इक्विटी और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मनी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 10% से लेके 20% तक रिटर्न्स हम मंथली अर्न कर सकते हैं। बिकॉज कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, इक्विटी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होने के कारण से बहुत सारे रिटेल ट्रेडर हैं, उनका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट के तरफ आ रहे हैं। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें शेयर बाय करने के लिए एक डीमैट अकाउंट नेसेसरी है जिसके ज़रिए हम स्टॉक का बाय और सेल कर सकते हैं। वैसे तो देखा जाए ड्यूरिंग कोविड-19 पीरियड ऑलमोस्ट 10.7 मिलियन पीपल ओपन डीमैट अकाउंट। इतने सारे रिटेल इन्वेस्टमेंट का पार्टिसिपेशन इन स्टॉक मार्केट, ये स्टॉक मार्केट को
पहले से ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना रहा है और लोग स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। सो डीमैट अकाउंट इज़ एन अकाउंट फॉर होल्डिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, इक्विटी और डेट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमें डीमैट अकाउंट मिलता है जो CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, और NSDL जो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है, इन दोनों डिपॉजिटरी के तरह ये हमारा डीमैट अकाउंट कंट्रोल होता है। तो हम जो भी स्टॉक की खरीद फरोख्त करता है, ये दो डिपॉजिटरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। सो देखते हैं कि ये डिपॉजिटरी का इम्पोर्टेंस एक ब्रोकर और इन्वेस्टर इन दोनों का इंटरमीडिएट रोल निभाने का काम ये दोनों ब्रांच करते हैं। सो हमारा डीमैट अकाउंट सिक्योर्ड है बिकॉज़ NSDL हमें एक सिक्योर पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड और ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन करने के लिए हमारा अथोराइज जो OTP है उसका डिमांड करते हैं। वैसे देखा जाए तो ज़ीरोधा में भी बहुत सारे सिक्योरिटी सॉकेट लेयर्स हमें प्रोवाइड किए हैं। सो इसके वजह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत आसान बन चुका है। सो देखते हैं डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करने का। सो फर्स्ट स्टेप है सबमिट डीमैट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। ये ऑनलाइन करते हैं, हम हमारे डिपॉजिटरी चूज़ कर सकते हैं जैसे कि CDSL और NSDL। सो सेकंड फेज़ में हमें ये फॉर्म सबमिट करने के बाद थर्ड स्टेज में हम जाते हैं जहाँ पे हमारी KYC वेरीफाई होती है। हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है। उसके बाद फाइनली हमें साइन द एग्रीमेंट कॉपी पे साइन करना पड़ता है और हमें एक BOID प्रोवाइड किया जाता है जिसके ज़रिए हम हमारा ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सो देखते हैं व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट के लिए जो डॉक्यूमेंट है उसका फर्स्ट नंबर पे आता है प्रूफ ऑफ इनकम। सो प्रूफ ऑफ इनकम में हम हमारा कंपनी का सैलरी स्लिप्स, फॉर्म 16 या फिर लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। सो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए हम हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस और जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे कि गवर्नमेंट इशूड पासपोर्ट हम सबमिट कर सकते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट है प्रूफ ऑफ एड्रेस। सो प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए सेम आधार कार्ड, पैन कार्ड हम यूज़ कर सकते हैं, रेशन कार्ड यूज़ कर सकते हैं और हमारा कोई अगर सेल एग्रीमेंट है वो भी सबमिट किया जा सकता है। सो ये सब प्रोसेस करने के बाद हमें डीमैट अकाउंट का हमारा वेरिफिकेशन सक्सेस हो जाता है और हम कस्टमर ID के थ्रू ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सो इस डीमैट अकाउंट के लिए हमें एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी पे करना पड़ता है, मगर कुछ ब्रोकर है जैसे कि डिस्काउंटेड ब्रोकर, ज़ीरोधा, अपस्टॉक, वो कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लेते। सो अब देखा जाए फाइनली तो ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट्स क्या है। सो काफ़ी सारी रिसर्च के बाद मुझे ये 10 बेनिफिट्स नज़र आए, जिसमें पहला है स्मूथ एंड कंटिन्यूस ट्रांजैक्शन। ये स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। विद इन अ सेकंड ऑफ माउस क्लिक यू कैन बाय द स्टॉक एंड सेल इट। सेकंड ऑप्शन है डाइवर्सिफिकेशन। आप इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग सेक्टर चुन कर सकते हैं जैसे कि IT,
रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा, कंस्ट्रक्शंस, एफएमसीजी सेक्टर। हमें डिविडेंड बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि हमने रिलायंस का स्टॉक अगर बाई किया तो हर साल एनुअल जनरल मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट शेयर करें, जो कि डिविडेंड के एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड वो शेयर होल्डर को उनके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, डीमैट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। सो फोर्थ बेनिफिट है इन्वेस्टमेंट गेन्स। सो हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गेन्स मिलते हैं, जिस पे हमें कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। लिक्विडिटी का ऑप्शन है, सो हम इजीली स्टॉक सेल करके लिक्विड कर सकते हैं उसको, और हमारे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र ब्रोकर के ज़रिए हो जाता है। सिक्स बेनिफिट है हायर रिटर्न ओवर अ शॉर्ट टर्म। जैसे कि मैंने पहले बताया कि स्टॉक मार्केट में सबसे रेट ऑफ रिटर्न हाई है, और शॉर्ट टर्म के लिए हम 10% या 20% रिटर्न भी अर्न कर सकते हैं। सेवन बेनिफिट है इन्वेस्टमेंट इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय सेबी। सो सेबी इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्शन देते हैं, उसमें कोई भी फ्रॉड या कोई भी थर्ड पार्टी इंटरफेयर नहीं कर सकते। 8 नंबर का बेनिफिट है कि फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट इन स्मॉलर अमाउंट। सो हम 500 से लेके 1000 तक भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आईटीसी का शेयर हम देखें तो उसमें 170 रुपीज़ से भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस कंपनी के शेयर बाय कर सकते हैं। 9th बेनिफिट है एडवांटेज ऑफ इंक्रीज योर मनी अलॉन्ग विथ ग्रोइंग इकोनॉमी। जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया का जीडीपी रेट 7% से ज़्यादा क्रॉस कर रहा है, तो हम भी उस ग्रोइंग इकोनॉमी का पार्ट बन सकते हैं। क्यों ना हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके हमारा फाइनेंशियल कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं। और 10th बेनिफिट है इजी प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। सो बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस बहुत ही ईजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप ब्रोकर के वेबसाइट पे जाके, जैसे कि ज़ीरोधा अपस्टॉक, फ्रीली ट्रेनिंग का वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं और कैसे ऑर्डर प्लेस करना है वो सब डिटेल आपको उधर मिल सकता है। सो आज के लिए बस इतना है। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। और इसी तरह मैं अगले नियर अबाउट 30 एपिसोड में आपके लिए ट्रेनिंग के वीडियो लेके आऊँगा, जिसके ज़रिए आपको स्टॉक मार्केट के बारे में अवेयरनेस मिले और आप एक बेहतर ट्रेडर बने। सो थैंक्स फॉर योर अटेंशन एंड वैल्यूएबल टाइम। गुड बाय।